अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 8.1 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व की थी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन होंगी उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए पार्ट 1 जो हमारे पास गिवन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है जो आपको याद भी होगा कि वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने अपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में लेके आएंगे तभी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड कहलाएगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर और 6x सिर्फ यहाँ पे रहेगी, बाकी प्लस 1 को जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे हमें किस चीज की नीड है कि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास कि ये है x के ऊपर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे तो -1 एज इट इज है। तो ये हो गया है 3 2 6। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो x आ जाएगा जो कि 1 से आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट। तो यहाँ पे किस चीज की हमें नीड है? इसको 6 बनाने के लिए हमें इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 की नीड है, राइट। और 3 जब यहाँ पे b आएगा तो यहाँ पे भी b आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको 6 बनाने के लिए आप जब 3 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे भी आपके पास आना चाहिए। तो ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6x, ये टर्म आपने खुद से ऐड की है जिसको हम कह रहे हैं 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो जब आपने 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे ऐड करवाया है तो आपको यहाँ पे भी ऐड करवाना पड़ेगा 3 का स्क्वायर 9। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ऐड करवाया क्या, +9 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे, क्योंकि मैथ्स का रूल है जब एक साइड पे करवाएंगे तो दूसरी साइड पे भी आपको करवाना पड़ेगा। तो अब ये मेरे पास पूरी जो इक्वेशन है अब ये कन्वर्ट हो गई है a प्लस बी होल स्क्वायर में। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी जो कि है 3। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में ये पूरी इक्वेशन मेरी कन्वर्ट हो गई है। और इस साइड पे मेरे पास क्या बचा, 9 - 1 दैट इज 8, राइट। अब यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा √x प्लस 3, इसके ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे भी √8। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पे तो हमें मिल गया x प्लस 3। अब √8 को अगर आप एलसीएम लें तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यानी कि अंडर रूट के अंदर मेरे पास कौन कौन से टर्म्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये पेयर हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर पेयर होता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो ये बचेगा 2 √2। तो अगले स्टेप में आके आप क्या करेंगे, एक्स को इधर ही रहने दीजिए, 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा, अच्छा साथ में ये अंडर रूट था, अंडर रूट खत्म करके प्लस माइनस भी लगेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह से आइदर और हम इसको कर सकते हैं, 3 + -2 √2 है, तो एक दफा आप इसको प्लस कर दीजिए, तो एक दफा इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 √2, और दूसरी दफा इसको माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 √2। अगर स्टूडेंट ये 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी तो -3 होगा ना, तो यहाँ पे ये -3 ही रहेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 √2 पहले लिख लें और -3 हम बाद में लिख लें, और दूसरा हमारा बनेगा -2 √2 हम पहले लिख लें और -3 हम बाद में लिख लें। तो इस तरह से मेरे पास ये दो x की वैल्यूज आएंगी, और ये जो x की वैल्यूज हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमारे पास आई हैं। तो इस तरह से हम मेंशन करेंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बना है वो बना है 2 √2 - 3 से,
और दूसरी जो x की वैल्यू है ये -2 √2 और -3। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से इसका पार्ट 1 हमने सॉल्व किया। नाउ पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। और पार्ट 2 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है ये है 3x+2, साथ में है x+2 और इस साइड पे है 6 - 2x+1। अब पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x², जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 ज़ा 6x प्लस 2x प्लस 2 2 ज़ा 4। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 6। अब 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 3x², 6 7 8x। अब ये -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, +4 और 6 - 1 5, +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। राइट। तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा 3x² प्लस 10x। अच्छा यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, 2 1 ज़ा 2 होगा ना, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 6 - 2 4, जब 4 इधर आएगा तो -4, तो ये कैंसिल होके सिर्फ 3x² प्लस 10x आएगा। तो स्टूडेंट ठीक है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं कि ये 3 इसको खत्म करते हैं। 3 खत्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी 3x² अपॉन 3 होगा और यहाँ पे भी 10x/3 और 0/3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे x² प्लस 10/3x, 10/3x और दूसरे साइड पे 0/3 इज 0। अब इसको भी हम उसी तरह फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू 0। तो x² ठीक है, यहाँ पे 2a की जगह पे तो x आ जाएगा क्योंकि a इज x। अब यहाँ पे 10/3 मुझे चाहिए और 2 मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसका मतलब है 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 बन जाएगा। 5 2 ज़ा 10/3x। तो जब यहाँ पे 5/3 है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी 5/3 लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर 5/3 का होल स्क्वायर आपने यहाँ पे ऐड करवाया है तो सेम 5 का स्क्वायर होता है 25/9। तो दोनों साइड पे हमने 5/3 का स्क्वायर ऐड करवा दिया, दोनों साइड पे करवाना जरूरी है। तो इस तरह से ये पूरी इक्वेशन होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। a की वैल्यू है x और b हमारे पास है 5/3 होल स्क्वायर और इस साइड पे 25/9। नाउ यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे √x प्लस 5/3 के ऊपर होल स्क्वायर और यहाँ पे √25/9। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x प्लस 5/3 और यहाँ पे प्लस माइनस √25 इज 5 एंड √9 इज 3। अब 5/3 दूसरी साइड पे जाएगा तो -5/3 प्लस -5/3 हो जाएगा। तो आइदर और करेंगे, एक दफा -5/3 प्लस 5/3 हो जाएगा और करेंगे तो x की वैल्यू -5/3 और -5/3 हो जाएगा। इससे तो हमारे पास वैल्यू 0 ही आ जाएगी क्योंकि +5/3 -5/3, तो x की वैल्यू यहाँ पे तो 0 आ गई। यहाँ पे क्या होगा कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो ये हो जाएगा -10/3। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -10/3। तो एक x की वैल्यू हमारे पास 0 आई है और दूसरी x की वैल्यू आई है -10/3। तो सॉल्यूशन सेट भी हमारा इसी तरह से बनेगा 0, -10/3। This is your required result. Now moving toward part number 3. Part number 3 में हमारे पास है 3x² minus 8x is equals to -1। अब इसको भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है।
सबसे पहले इस 3 को खत्म करने के लिए हम डिवाइड करवा लेते हैं पूरी इक्वेशन को 3 के साथ, ताकि ताकि हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो 3x² माइनस 8/3 और यहाँ पे भी -1/3। राइट, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आ गया x² माइनस 8/3x इज इक्वल्स टू -1/3। अब इसको भी हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये -8/3 है, तो इसको अगर हम फॉर्मूले में इस तरह से क्लोज करें, 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे -1/3 मौजूद है, तो a की जगह पे तो x आ जाएगा, और b की जगह पे यहाँ पे 8/3 हमें चाहिए, 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 4 ज़ा 8। तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू होनी चाहिए 4/3। तो 4/3 होल स्क्वायर को हम दोनों साइड पे ऐड करवा देंगे, तो 4 का स्क्वायर, या यहाँ पे भी 4/3 का होल स्क्वायर लिखते हैं। अगले स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूले में क्लोज करेंगे, तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है x, बीच में आएगा माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और b हो जाएगा 4/3। इसको सिंप्लीफाई करें, -1/3, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो अगले स्टेप में x माइनस 4/3 होल स्क्वायर, और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 13/9। नाउ यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, taking square on both side, taking square root on both side, तो यहाँ पे अंडर रूट x माइनस 4/3 और यहाँ पे अंडर रूट 13/9। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पे तो आ जाएगा x माइनस 4/3, अंडर रूट 13 को हम एज इट इज लिख देते हैं, और अंडर रूट 9 इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो 3 आ जाएगा, और साथ में प्लस माइनस अप्लाई करेंगे। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा x माइनस 4/3, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 4/3 अंडर रूट 13/3। तो अगले स्टेप में ये x 4 प्लस माइनस अंडर रूट 13 और नीचे 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो अब एक दफा इसको प्लस में लिख देते हैं, 4 प्लस अंडर रूट 13/3, और दूसरी दफा इसको बीच में ये प्लस माइनस को ब्रेक करेंगे, तो दूसरी दफा माइनस में ब्रेक हो जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 13/3। तो यही दोनों हमारे पास इसके फाइनल रिजल्ट है। तो x की एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन सेट बना के लिख सकते हैं कि एक वैल्यू आई है 4 प्लस अंडर रूट 13/3 और दूसरी वैल्यू आई है 4 माइनस अंडर रूट 13/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 24x² इज इक्वल्स टू -10x प्लस 21। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसी तरह से जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को किया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 24x² -10 दूसरी साइड पे आएगा तो +10 हो जाएगा, 21 दूसरी साइड पे आएगा तो -21 हो जाएगा, और इस तरफ आके ये 0 हो जाएगा। सबसे पहले तो 24 को खत्म करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को 24 के साथ। डिवाइड बाय 24 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे 24x² अपॉन 24 प्लस 10x अपॉन 24 और -21/24 और 0/24। तो 24 से 24 कैंसिल होके यहाँ पे तो सिर्फ x² हमें चाहिए, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5/12x, और इसको 3 के टेबल से 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24।
तो ये -7/8 और 0 तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a² + 2, a की जगह पे तो x आ जाएगा और b यहाँ पे हम क्या पुट करें, और 7² 7/8 को हम दूसरी साइड पे ले जाके +7/8 कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें 5 चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास है 5/12, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास 5/12 आ जाए। अच्छा, ऊपर तो 5 रहेगा। अब नीचे अगर मैं 12 2 जा 24 लिख दूं तो इससे क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, कैंसिल होके वापस यही बनेगा। इसका मतलब है ये पूरी टर्म मैंने सही लिखी है। 2 जब 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 भी आएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड पे हमने 5/24 को ऐड करवाना है, इस साइड पे भी। तो जो काम लेफ्ट साइड पे किया है सेम काम राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो ये वाला तो फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा, x + 5/24 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और डिनोमिनेटर में 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये 576 आ जाएगा इस तरह से। अब अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 5/24 का होल स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 576 आ जाएगा, और 8 को जब डिवाइड करेंगे 576 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 504 आ जाएगा, और ऑलरेडी 25 मौजूद है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 504 + 25 इज 529, 529/576, राइट। अब अगले स्टेप में आके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल कर सकें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा √x + 5/24, इसके ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे भी √529/576। ये स्क्वायर तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा x + 5/24, यहाँ पे प्लस माइनस √579, 529 करेंगे तो 23 आएगा, कैलकुलेटर से कीजिए। 576 का अंडर रूट लीजिए तो 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -5/24 ± 23/24। यहाँ से इसको सेपरेट करके दिखा देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -5 ± 23, और डिनोमिनेटर में दोनों के 24 है। तो एक दफा इसको जब हम प्लस में लिखेंगे, ये 23 को एक दफा प्लस में लिखना है, एक दफा माइनस में लिखना है। तो पहले इसको प्लस में लिख देते हैं, और दूसरी दफा इसको हम -23 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -5 + 23 करेंगे 18 आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे होगी 18/24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये फर्दर इजीली सिंप्लीफाई हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। तो इसको जब कैंसिल आउट किया हमने 6 के टेबल से, 6 3 और 6 4 24, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। अब इसी तरह यहाँ पे भी ये हो जाएगा -28/24। इसको हम कट डाउन करेंगे तो ये हमारे पास कट होगा 7 के टेबल से, या एट 8 3 24, और 8 के टेबल से नहीं ये कट होगा। 4 के टेबल से
4 6 है 24 और 4 7 है 28। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई -7/6। तो ये दोनों मेरे पास x की वैल्यूज हैं। एक x की वैल्यू है 3/4, दूसरी है -7/6। तो जब इसका सॉल्यूशन सेट हम बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट एक हो जाएगा 3/4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -7/6। राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से इसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 पे जो इक्वेशन हमें गिवन है 2x² - 3 -3x इज इक्वल्स टू 2x + 3। पहले तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे और इनके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x² - 3 2 6 -3x इज इक्वल्स टू 2x + 3 2 6। अब इसको कंपाइल कर लें सारी टर्म्स को एक तरफ। -3x है, 2x जब इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -6 इधर मौजूद है, +6 इधर आएगा तो ये भी -6 हो जाएगा। तो 2x² - 3 5x और 6 और 6 12। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी। अब सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, डिवाइड बाय 2 ताकि इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। डिवाइडेड बाय 2, तो सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं और -12/2 इज इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये हमें मिलेगा x² - 5/2x। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। राइट। तो अब इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। a² - 2 a की जगह पे x, b प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे -5/2 है और हमारे पास सिर्फ 2 है, तो हम किस से इसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर -5/2 है। तो माइनस तो ठीक है, माइनस हमारे पास मौजूद है, लेकिन ऊपर 5 आना चाहिए और नीचे 4 आना चाहिए ताकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काटो तो 5/2 ही आएगा। तो इसी तरह से 5/4 का स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड करवा लिया। इस साइड पे तो ये फॉर्मूले में क्लोज हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस साइड पे सिंप्लीफाई होके 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम 16 अगर लें तो 1 6 16, 16 6 ये हो जाएगा 96 + 25। तो अगले स्टेप में x - 54 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 121/16। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा √x - 5/4 का होल स्क्वायर और √121/16। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, x - 5/4 और यहाँ पे प्लस माइनस 121 का अंडर रूट लेंगे तो 11 और 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4 और -5/4 जब उधर जाएगा तो +5/4 हो जाएगा और साथ में +11/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 ± 11/4। तो अब एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा इसको माइनस में लिखेंगे। तो जब प्लस में लिखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 + 11/4 और एक दफा माइनस में लिखेंगे तो 5 - 11/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 + 5 इज 16/4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि x की एक वैल्यू आ जाएगी 4 और दूसरी वैल्यू यहाँ से 5 - 11 करेंगे तो -6/4 आएगी और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी ये -3/2 आएगी। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा उसमें एक x की वैल्यू होगी 4 और दूसरी होगी -3/2। तो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। x की वैल्यू 4 और दूसरी है -3/2। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका पार्ट 5 भी कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड एट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में जो इक्वेशन है ये है 2x² + 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे पूरी इक्वेशन को 2 के साथ। डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, इससे ये होगा फिर 2x², कोफिशिएंट इसका 1 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो जाएगा x², 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 2x, और 1/2 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमें पता है ये है a² प्लस 2, a की जगह पे x, और b प्लस b², और 1/2 ऑलरेडी मौजूद है। अब हमने क्या ऐड करवाना है, हमें 2x चाहिए। 2x तो वो पहले ही 2x बन रहा है, तो सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका मतलब है कि हमने दोनों साइड पे 1 का स्क्वायर ऐड करवाना है। तो इससे ये वाली टर्म तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगी, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1, यानी कि 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इससे क्या होगा, अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी अंडर रूट 3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। अब डिनोमिनेटर से मुझे अंडर रूट खत्म करना था, तो हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से करवा देते हैं। इससे ये होगा कि जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूमरेटर में 3 2 जा अंडर रूट 6 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से जब रूट कैंसिल आउट होगा तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 6/2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये था मेरे पास x प्लस 1, यहाँ पे था x प्लस 1, 1 को भी दूसरी साइड पे भेज देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1। अब जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो नीचे आ जाएगा 2, और 1 2 जा, तो ये -2 प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब इसको सेपरेट करके लिखते हैं आइदर और करके, तो एक दफा ये प्लस में आ जाएगा, जो बीच वाली टर्म अंडर रूट 6 है वो प्लस में आ गई, और दूसरी दफा ये टर्म हमारे पास माइनस में आ जाएगी, माइनस अंडर रूट 6/2। तो ये दो हमारे पास इसके रिजल्ट आए हैं, और हमारे सॉल्यूशन सेट में भी यही दोनों आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, एक होगा -2 प्लस अंडर रूट 6/2, और दूसरा बनेगा -2 माइनस अंडर रूट 6/2। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका पार्ट 6 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है एक इक्वेशन जिसका एक रूट भी हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पे ये b अननोन है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि आप b की वैल्यू निकालें, और पार्ट 2 में पूछा जा रहा है कि आप इसका दूसरा रूट भी निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हमने 3 खत्म करना है, तो डिवाइड बाई 3 करवा देते हैं। डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x² अपॉन 3 प्लस bx/3 -8/3 इज इक्वल्स टू 0। ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे तो मुझे x² मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे b/3x मिलेगा, और 8/3 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो +8/3 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में हमने बंद करना है a² प्लस 2ab प्लस b², और इस साइड पे ऑलरेडी 8/3 मौजूद है, तो a की जगह पे तो x आ गया, ये बात तो हमें समझ में आती है। यहाँ पे हमें b/3 चाहिए, तो b/3 यहाँ पे 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ऊपर तो b रहेगा, नीचे आपको 6 लिखना पड़ेगा ताकि जब 2 के साथ डिवाइड हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 ही आए। तो इसका मतलब है दोनों साइड पे हमने b/6 का स्क्वायर ऐड करवाया है, b/6 का स्क्वायर। यहाँ पे तो ये वाली टर्म पूरी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 8/3
बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36, राइट। तो अगले स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे तो ये यही रहेगा अभी, x प्लस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 36 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 12 आएगा, 8 12 8 जा 96, 96 प्लस बी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आके हम स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है उसके न्यूमरेटर में आ जाएगा 96 प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 36। ये तो इससे कैंसिल होके x प्लस बी अपॉन 6 बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस न्यूमरेटर में 96 प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 36 इज 6। तो डिनोमिनेटर से तो कैंसिल आउट हो गया। तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस के साथ है, एक दफा इसको प्लस में लिख लें, एक दफा इसको माइनस में लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी एक दफा अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6, और b अपॉन 6 उधर जाएगा तो माइनस बी अपॉन 6, राइट। और दूसरी दफा जब और करेंगे तो x की वैल्यू ये नेगेटिव में आ जाएगी, माइनस 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6 और माइनस बी अपॉन 6 साथ साथ चल रहा है, राइट। या यहाँ पे आके एलसीएम भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर, और माइनस बी रूट से बाहर है, और दूसरा यहाँ से हमें 6 मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, और माइनस अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी यहाँ पे मौजूद है, राइट। अब इसको आप भले इक्वेशन 1 का नाम दे दें इस वाले को, और इस वाले इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। नाउ वी फाइंड बी, और इसके लिए जो हमें x की वैल्यू जो गिवन है वो यूज करते हैं, जो x की गिवन वैल्यू है वो है 2, राइट। अब 2 हमें गिवन है क्योंकि 1 रूट इज 2, तो यहाँ पे वो पुट करके हम b की वैल्यू निकाल देंगे। अब इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो x यहाँ पे यूज हो रहा है, इसकी जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, और 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और बाकी सारे टर्म एज इट इज, अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एज इट इज। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे हम दूसरी साइड पे ये माइनस भी है, दूसरी साइड पे लाके ये प्लस हो जाएगा, और 6 2 जा 12 हो जाएगा, राइट। तो अगले स्टेप में आके दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेने से क्या होगा कि ये रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी 96 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है b और b क्या है 12, और b स्क्वायर यानी कि 12 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 96, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 24b, और प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। अब ये हो जाएगा 124b यहीं पे मौजूद है, और 96 144 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस 144 हो जाएगा, तो 24b जब माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा -48। तो इस तरह b की वैल्यू हमें मिल जाएगी -48 अपॉन 24, तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, तो इस तरह से b की वैल्यू हमें मिल गई -2। तो पार्ट 1 में हमसे b पूछा था, तो b की वैल्यू आ गई -2, राइट। अब जब b की वैल्यू -2 आ गई, अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ये b की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां b है तो हमारे पास इसके दोनों रूट्स भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ b, पुट वैल्यू ऑफ b दैट इज -2,
इन बोथ इक्वेशन, इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी। दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। 1 ये वाली है तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 96 प्लस b की जगह पे -2 पुट कर देंगे और माइनस b की जगह पे -2 पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई करें तो 96 प्लस 4, 96 2 का स्क्वायर 4 होता है, 96 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ से 100 मिलेगा, 100 प्लस 2 अपॉन 6 और 100 करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ से, 10 प्लस 2 अपॉन 6 तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 अपॉन 6, 10 प्लस 2 इज 12 अपॉन 6 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 तो x की वैल्यू 2, ये तो पुरानी वैल्यू ही मिल गई हमें, जो रूट हमें गिवन था वही मिल गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में भी पुट करके देखते हैं ताकि हमें नया रूट मिले। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये लिखी हुई है, इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस यहाँ पे 96 b की जगह पे -2 स्क्वायर और यहाँ पे भी b की जगह पे -2 अपॉन 6। ये इक्वेशन 2 ये वाली इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का काम खत्म हो गया, मैंने वैल्यू सारी पुट कर दी है ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 96 प्लस 4 इज 100 प्लस 2 अपॉन 6। तो 100 का -10 हो जाएगा, -10 प्लस 2 अपॉन 6 तो इससे मिलेगा -8 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी -4 अपॉन 3। तो एक वैल्यू हमें मिली है 2 जो कि क्वेश्चन में ही गिवन थी कि आपका एक रूट 2 है, तो हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया। इस 2 से वेरीफाई हो गया कि हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि इसका एक रूट 2 है। अब दूसरा रूट निकालना था तो इसका जो सेकंड रूट है, जो अदर रूट हमने निकाला है वो 2 के अलावा जो अदर रूट है वो हमारे पास है -4 अपॉन 3। तो इस तरह से इसका पार्ट 1 में हमसे b की वैल्यू पूछी थी, हमने b की वैल्यू भी निकाल ली और अदर रूट भी निकाल लिया जो कि -4 अपॉन 3 था। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी 8.1 कंप्लीट हो गई है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।